गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग क्लास 8 के छत्तीसगढ़ बोर्ड जो कि 17 मार्च को होने वाला है, मैथ्स का पेपर, उसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, कल के वीडियो में फिर करेंगे 10, परसों भी 10, ऐसे करके टोटल हम लोग लगभग 40 से 50 क्वेश्चन करेंगे। 4 सेट करने वाले हैं। तो इसमें से जो जो तुम लोग को नहीं आता है वो देख लेना, और जो जो आता है वो रिवाइज हो जाएगा एक बार। और इतना ही पढ़ लोगे तो 80 में 80 तुम लोग का आ जाएगा। यकीन नहीं होता है तो क्वेश्चन पेपर लो 10th क्लास का, और मैं 3 वीडियो ही डाला हूँ सिर्फ 10th क्लास का, वही 3 में से पूरा का पूरा आया है, तो 8th का भी आएगा ही सेम से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग को x की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी वेरिएबल दिया हो और एक ऊपर और एक नीचे हो तो इसको करो क्रॉस मल्टीप्लाई। इक्वल में ऐसे दो इधर और दो इधर हो तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि ये 5 इस पूरे टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसे लिखेंगे 5, पूरे टर्म क्या है पहले से 5x+2, और ए वाला टर्म पूरा इधर जाके 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीच में इक्वल है तो इक्वल लगाना है 7, और ए वाला टर्म पूरा का पूरा लिख देना है 2x+3। ठीक है, आगे समझ। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×5 = 25, और x दिया हुआ है तो x लगा दो बस, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे पहले से इक्वल है तो यहाँ पे एरो लगाओ, ये एरो का मतलब होता है और ऐसा। अब इस 5 का मल्टीप्लाई करो 2 से, तो 5×2 = 10 हो जाएगा। अब इस साइड भी करेंगे वैसे ही, 7 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 14x हो जाएगा, x दिया हुआ है साथ में। 7 का 3 से करोगे तो 21 आ जाएगा। अब देखो, इस दो इक्वेशन है, मतलब दो टर्म है, एक इधर दो और दो इधर, दो दो टर्म है। इसमें ना एक जैसे को ढूंढना है, मतलब सेम टर्म वाले को। तो ए एक्स के साथ वाला टर्म है, ए भी एक्स के साथ वाला टर्म है। तो ये 14 को अगर मैं इधर लेके आ जाऊं तो ये 25 के साथ एक्स एक्स वाले एक साथ हो जाएंगे, और ये 10 को मैं अगर उधर लेके चले जाऊं तो ये बिना एक्स वाले एक साथ हो जाएंगे। और जब इधर से उधर आता है ना तो वैल्यू बदल जाती है, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है। तो इसके सामने कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा 25x, पहले से ही है, इसको एकदम जैसे है वैसे उतार दो, इधर आएगा तो ये हो जाएगा -14x, इधर प्लस था आगे माइनस। वैसे ही 21 पहले से है, 10 इधर से आ रहा है, इसके सामने क्या है प्लस, तो उधर जाके क्या हो जाएगा -10। इसको अगर माइनस करेंगे तो आएगा 11x, इसको माइनस करोगे तो आएगा 11। अब देखो x के साथ कोई भी नंबर है तो मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी, पहले उधर 11 है और नीचे से मल्टीप्लाई से आ रहा है तो डिवाइड मतलब नीचे चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 11 के टेबल में 11 वन टाइम में आता है, तो x की वैल्यू मिल गई 1। ठीक है, तो इस टाइप के एक क्वेश्चन आएंगे 2 या 3 नंबर में। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू बदल सकता है, 5 की जगह 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7 की जगह कुछ भी, कोई भी वेरिएबल बदल सकता है, मतलब वैल्यू बदल सकता है। और इस x को y भी कर सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही बनाना है जैसे अभी हम लोग बनाए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है एक कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। इस टाइप के क्वेश्चन 5 नंबर में आएंगे 5 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमारे पास एक सेविंग बैंक अकाउंट है जिसमें 5% इंटरेस्ट लग रहा है, 5% इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब जो परसेंट में दिया रहेगा ना वो हमारा रेट रहेगा। तो रेट दिया हुआ है कितना 5%। उसके बाद कैलकुलेट कैसे करना है, हर 6 महीने में कैलकुलेट करना है, हर 6 महीने, एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में कैलकुलेट करना है। तो वो टाइम नहीं है, टाइम यहाँ है कि 1 साल बाद, 1 साल बाद कितना इंटरेस्ट होगा। और हम लोग कितना डिपॉजिट कर रहे हैं 1600 रुपये। अगर क्वेश्चन को अच्छे समझोगे तो ऐसा है कि 1600 रुपये बैंक में दे रहे हो, हर 6 महीने में तुम लोग को इंटरेस्ट मिलेगा 5% की रेट से, तो 1 साल बाद तुम लोग को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। देखो यहाँ पे बोला है, कहाँ गया, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी, नरेश, जो नरेश है उसको कितना मिलेगा 1 साल बाद। तो हर 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं प्रिंसिपल हम लोग को गिवन है। प्रिंसिपल उसको बोलते हैं जितना रुपए शुरू में बैंक में डाल रहा हूँ, जो कि 1600 है। रेट हमारे पास है, और टाइम हम लोग को दिया हुआ है, क्या टाइम दिया हुआ है 1 साल, 1 ईयर। ठीक है, 1 ईयर। तो ये तीनों चीज को लिख लिए, फुल फॉर्म लिख लेना, प्रिंसिपल, टाइम और रेट। अब हम लोग लगाएंगे फॉर्मूला जो कि होता है सिंपल इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से ही कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। और जो पहला हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे वो 6 महीने के बाद, जैसे समझो ऐसा कि ये है 1 साल, तो ये बीच में पड़ेगा 6 महीने और फिर साल के 6 मतलब लास्ट में 6 महीने, तो यहाँ पे एक इंटरेस्ट मिलेगा, एक इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा। तो पहले 6 महीने आफ्टर 6 मंथ, यहाँ लिखेंगे आफ्टर 6 मंथ इंटरेस्ट वुड बी, लिख लेना, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ इंटरेस्ट वुड बी, वैल्यू पुट करते हैं, प्रिंसिपल की जगह क्या रखेंगे 1600 रुपये। रेट हमारे कितना दिया हुआ है 5%। टाइम देखो यहाँ पे ईयर में है, लेकिन हम लोग को 6 महीने में कैलकुलेट करना है, तो यहाँ लिखेंगे 6 मंथ को, और टोटल कितने मंथ होते हैं 12, तो 6/12 लिखना है, ठीक है। और बाकी जो लिखा हुआ है वैसे ही लिख दो। अब काटेंगे 2 जीरो से, इधर 2 जीरो कैंसिल, इधर काटोगे 4 के टेबल से, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और 3 के टेबल से काटोगे तो ये आ जाएगा 3 2 जा, सब कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा। ऊपर में बचे हमारे पास 4 5 और 2, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 5 × 2, 4 5 जा 20 और 22 जा 40। तो पहला 6 महीने में हमारा इंटरेस्ट निकल चुका है जो कि 40 रुपये है। उसके बाद 6 महीने में 40 रुपये इंटरेस्ट निकला है, पहले का प्रिंसिपल कितना है 1600 रुपये, तो 6 महीने के बाद तुम्हारे हाथ में प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1600 पहले का है, 40 रुपये और मिला है, तो 1640 रुपये ये हमारा नया प्रिंसिपल बन गया है, ठीक है। रेट वही रहेगा, रेट हमारा क्या रहेगा वही रहेगा 5%। टाइम भी वही रहेगा, टाइम हमारा वही रहेगा, कितना है टाइम हमारे पास, ये वाला टाइम है 6/12। तो 6/12 को तुम लोग चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 6 1 जा और 6 2 जा, तो 1/2। यहाँ भी चाहो तो 1/2 पहले से ही कर सकते हो, तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे वही सेम करते हैं, इंटरेस्ट आफ्टर कितने साल के बाद, इंटरेस्ट लिखना फुल फॉर्म, इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर, 1 साल के बाद इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर्मूला वही लगाएंगे सेम, सिंपल इंटरेस्ट SI लिख देंगे इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फॉर्मूला लिखना है ताकि नंबर मिले, 5 नंबर का ना तो थोड़ा लेंदी बनाते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास कितना आ गया है 1640 रुपये, 1640। रेट हमारा कितना है 5%, 5%, और परसेंट नहीं लगाना है, और टाइम हो गया है 1/2, और नीचे में कितना है 100। अब देखना काटना कैसे, 1 जीरो से 1 जीरो हटाओ, अब ये 10 बन गया है, तो 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार में, तो 2 लिखेंगे। अब इस 2 से इसको 164 को काटना है, तो 16 का आधा 8 और 4 का आधा 2, फिर 2 के टेबल से इसको काटना है, तो 8 का आधा 4 और 2 का आधा 1, तो 41 रुपीज़ हम लोग को इंटरेस्ट मिल गया है, 41 रुपीज़। तो टोटल 1 साल बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 41 और 40, दोनों को जोड़ देंगे, तो टोटल यहाँ लिख देता हूँ, टोटल लिख लेना, इंटरेस्ट वुड बी क्या हो जाएगा 40 + 41 जो कि 81 रुपीज़ होगा, ठीक है। तो 81 रुपये टोटल इंटरेस्ट लगेंगे, ठीक है। तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को बोला है कि डिवाइड करो और बताओ कि ये डिवाइजर है वो उसका फैक्टर है कि नहीं। तो जैसे भी कोई भी नंबर मान लो 3 है और डिवाइड हो रहा है 12 से, तो जब भी 3 को 12 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 बचा। तो जब भी यहाँ पे वैल्यू 0 बचता है मतलब a इसका फैक्टर है, तो हम लोग को इससे इसको डिवाइड करना है, और आंसर में क्या आना चाहिए, मतलब रिमाइंडर में जो नीचे है वो वैल्यू क्या आना चाहिए 0। अगर आ गया रिमाइंडर 0 मतलब फैक्टर है, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले x - 5 को जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो, इसको हम लोग बीच में लिखेंगे x² - 11x + 30, ठीक है। लिखने का तरीका समझे, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है, ये वाले पॉलिनोमियल को इस वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। अब देखो इसमें डिवाइड करने के लिए हम लोग कुछ रूल लगाएंगे जिसमें एकदम सिंपली डिवाइड होगा। पहला रूल क्या लगाते हैं कि फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड। दूसरा रूल है मल्टीप्लाई। तीसरा रूल है
चेंज द साइन, साइन को चेंज कर देंगे। ठीक है, ये तीनों रूल को अप्लाई करेंगे, फिर आंसर जल्दी जल्दी आएगा। देखना, पहला नंबर मतलब फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, और इस साइड फर्स्ट क्या है एक्स। इसका फर्स्ट लिखे, इसका फर्स्ट लिखे, दोनों को डिवाइड कर दिए। डिवाइड करोगे तो इसकी पावर 1 है, और दोनों मतलब डिवाइड होके आ जाएगा x। तो ये जो x आया है ना, इसको ऊपर लिखना है x। अब ये जो हमारे पास x मिल गया है, इसी x से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मतलब जो हम लोग को इधर x मिला है उसको पूरे x - 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कि मिलेगा x स्क्वायर - 5x। ये रफ वर्क है ना, रफ वर्क। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला है, देखो क्या मिला, एक्स स्क्वायर - 5x। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर - 5x। तीसरा रूल क्या बताया, चेंज द साइन, साइन को चेंज कर दो। तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ये जो x है ना, इसका जो प्लस साइन था अब वो हट गया, अब इसका ओरिजिनल साइन माइनस है। इसका जो माइनस का साइन था वो हट गया, अब इसका ओरिजिनल साइन प्लस है। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो 11x है, -11x और +5x, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 11 में 5 घटाओगे तो 6 आएगा, और माइनस साइन बड़े का है इसीलिए माइनस में आंसर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -6x। इस 30 को हम लोग एज इट इज उतार देंगे 30। अब फिर से यही तीनों रूल अपनाएंगे, पहले वाले से पहले वाले को डिवाइड करोगे तो -6x को x से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो 6 बचेगा। तो -6 को यहाँ लिख देंगे -6, और इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है x - 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस माइनस प्लस 30। तो इस नंबर को हम लोग यहाँ लिखेंगे -6x माइनस माइनस प्लस 30। और तीसरा रूल क्या बोलते हैं, साइन को चेंज कर दो। तो यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस प्लस है तो माइनस, ये आपस में कैंसिल हो गया, 6 से 6, 30 से 30 कैंसिल। मतलब रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचा, 0 बचा है। तो जब भी 0 रिमाइंडर बचता है तो हम लोग का क्या होता है, ये वाला वैल्यू फैक्टर होता है। तो लास्ट में लिखना है x - 5 इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल बिकॉज रिमाइंडर इज 0। तो इतना थ्योरी लिख दोगे और ये डिवाइड कर लोगे, और रफ वर्क है, रफ वर्क भी साइड में करके दिखा सकते हो। जैसे पेज है ना, जैसे मैं किया हूँ, तो यहाँ पे ऐसे लकीर खींच के ऐसे रफ लिख देना और लास्ट में ऐसे काट देना बस। तो इतना करोगे तो पूरा नंबर मिल जाएगा। ये 5 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 4 नंबर के लिए है। इसमें बोला है कि एक सिनेमा हॉल है जिसमें ओनर जो है ना उसका, वो चाहता है कि ऐसा अरेंज करे कि जो रो है और कॉलम है दोनों की सीट क्या हो, इक्वल हो जाए। मतलब ऐसे करके अगर मैं बनाऊं तो जितना रो बनेगा, जैसे 3 बना तो 3 कॉलम, मतलब 1 2 3, 4 लोग इधर बैठ सकते हैं, तो 1 2 3 4 लोग इधर भी बैठ सकते हैं, मतलब ये दोनों इक्वल है। ऐसे करके हम लोग को बांटना है। और टोटल सीट हम लोग को गिवन है, कितना है टोटल सीट, टोटल सीट है 1849। ठीक है, तो इसको दोनों इक्वल इक्वल में बांटना है, इक्वल रो होने चाहिए, इक्वल कॉलम। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी बोले इक्वल भाग में बांटो, इस चीज को इक्वल भाग में बांटो, तो हमेशा स्क्वायर कर दो, मतलब इसको इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। हम लोग को लिखना पड़ेगा, लेट मानना पड़ेगा, मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज x, दोनों को x मानेंगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को x मान लेंगे। अब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स, जो कि टोटल आंसर हम लोग को मिल जाएगा 81849। और x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर, तो यहाँ से हम लोग को सेम रिपीट ही कर दो, 49 लिख दो जो लिखा हुआ है। इसका अब रूट निकालेंगे तो अंडर रूट, इसका रूट निकालेंगे। अब देखो इसका रूट निकालना ही हार्ड वर्क है, इतना तो इजी था, ये वाला काम क्या था, इजी। अब जो आगे है वो हार्ड वर्क है। अगर लास्ट में हमारे पास इवन नंबर रहता तो फैक्टर निकाल सकते थे ऐसे करके, 18 49 2 नंबर से हो जाता, लेकिन लास्ट में इवन है नहीं। अगर मैं सबको जोड़ के देखूं, इन सबको जोड़ के देखूं, तो ये 9 हो गया, 9 हो गया 18, 18 और 4 22, 21 आ नहीं रहा है, मतलब 3 के टेबल से भी नहीं होगा, 4 के टेबल से भी नहीं होगा, 5 के टेबल से भी नहीं होगा।
तो इसका फैक्टर निकालना बहुत मुश्किल है, इस तरीके से निकाल ही नहीं सकते। तो इसका फैक्टर निकालने के लिए हम लोग के पास दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है कि ऐसा वाला मेथड, देखो कैसे इसको करते हैं। 18 49 ये वाला मेन पार्ट है, हार्ड वर्क है, ये तो इजी था। तो इतना अगर नहीं आ रहा है एग्जाम में तो इतना कर दोगे तो तुम लोग को 2 नंबर मिल जाएगा, और ए वाला पार्ट करोगे तो 2 नंबर मिलेगा। तो टोटल 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस वाले पार्ट के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग पेयर बनाते हैं, पीछे से जोड़ी बनाते हैं। अब देखना है कि 18 कौन से स्क्वायर रूट के पास है, ठीक है। तो 16 के पास है, क्योंकि 4 और 4 यहाँ लिखेंगे, 4 4 जा 16 होता है, 16 के पास है। और यहाँ पे 4 एक बार और प्लस कर दोगे तो आएगा 8, 4 4 प्लस करना है और यहाँ माइनस कर देना है तो आएगा 2। यहाँ पे दोनों डिजिट को एक साथ उतारना है तो 49 हो जाएगा। और अब मैं यहाँ पे कौन सा टर्म लूँ, जैसे 2 लिखूंगा ना तो मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम लोग देखो लास्ट में हमारे पास 9 है, और 9 किन नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे आता है? 9 आता है 3 × 3 और आता है 7 × 7। अगर करोगे तो 9 और यहाँ आएगा 49। मतलब लास्ट में 9 अगर लाना है तो 2 ही नंबर हमारे पास, एक तो 3 है और एक तो 7 है। तो पहले 3 से ट्राई करते हैं। तो यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ 3 लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं 3 से हो रहा है क्या। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। तो हो गया हमारा, मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व हो गया। तो आंसर हमारे पास आ चुका है 43। इसका आंसर हो जाएगा 43। तो नंबर ऑफ रो कितने होंगे? 43, और नंबर ऑफ कॉलम भी 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। मतलब हम लोग को फॉर्मूला याद होगा तो ही ये क्वेश्चन बनेगा। और फॉर्मूला कौन सा लगता है? जब भी एक बार प्लस देखो और एक बार माइनस देखो तो एक बार प्लस मतलब a प्लस बी, और एक बार माइनस मतलब a माइनस बी। और इसका फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर और b का स्क्वायर और बीच में माइनस, ठीक है। तो जो पहला वाला वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? a का जो कि है 4x, और दूसरा वाला वैल्यू है वो की है b का जो कि है 5। तो a का वैल्यू मिल गया, b का वैल्यू मिल गया। फॉर्मूले के हिसाब से पहले वाले का स्क्वायर कर दो तो 4x का स्क्वायर कर देंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे और दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे 2 टर्म है, मतलब 2 वैल्यू है, एक 4 और एक x। तो 4 का भी स्क्वायर होगा तो जो कि हो जाएगा 16, और x का स्क्वायर x स्क्वायर लिख देंगे, और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो हो गया, हमारा आंसर आ चुका है। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन 3 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला है कि फाइंड आउट बेस ऑफ पैरेललोग्राम हुज एरिया 390 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर इज क्या है 26। तो पहले एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं फिर समझाता हूँ। तो ये मान लो हमारा पैरेललोग्राम है जिसका परपेंडिकुलर मतलब ए वाला होता है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, जो कि पूरा का पूरा 90 डिग्री एंगल बनाता है, और इसी को हाइट बोला जाता है। जो कि हम लोग को गिवन है, हाइट मतलब एक तरह से दिया हुआ है कितना 26, और इसका एरिया हम लोग को दिया हुआ है कितना 390 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी यूनिट लगा लो सेंटीमीटर। हम लोग को क्या निकालना है? बेस। सबसे इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन बहुत कम है चांस आने का, लेकिन इजी है इसीलिए मैं दे दिया हूँ कि आ गया तो कैसे करोगे तो बना लेना। हम लोग को बेस निकालना है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद होना चाहिए। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हाइट इंटू बेस। मतलब अगर मैं हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करूँ तो एरिया मिलेगा, मतलब कि b इंटू एच बराबर हम लोग को a मिलेगा एरिया। सारा वैल्यू रख देते हैं। b हम लोग को निकालना है तो b नहीं पता, h की वैल्यू रख देते हैं 26 और ये कितना हो जाएगा 390। तो b की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई है अभी पिछले क्वेश्चन में सीखे थे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो 390 अपॉन में 26। एक तरह से तुम लोग ऐसे भी रट सकते हो कि अगर एरिया दिया हो, बेस पूछा तो हाइट से डिवाइड कर दो, और बेस दिया हो और एरिया दिया हो तो हाइट पूछा तो बेस से डिवाइड कर दो। मतलब एक तरह से डिवाइड करना है, ऐसा समझ लो। तो इसको डिवाइड कर देते हैं। देखो दोनों 13 के टेबल से आते हैं। 13 3 जा और 13 2 जा, 13 तिया 13 दूनी, और 0 है लास्ट में तो 0 लगा दो।
इसको काटेंगे 2 के टेबल से तो आ जाएगा 15। तो हमारा बेस निकल चुका है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है और ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं दिया हूं। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ग्राम पंचायत है जो महानदी के पास है, जो कि रेती को उठा के ले जा रहा है 20 रुपये हर क्यूबिक मीटर का, उसका टैक्स है 20 रुपये। ठीक है, और उसमें अगर 5 मीटर रेती है ट्रक में, मतलब एक ट्रक है जिसमें कंटेन करता है 5 मीटर क्यूबिक रेती, सैंड मतलब रेती होता है, रेत। ठीक है, तो हम लोग को बताना है कि 12 हेक्टर्स ऑफ नदी से अगर निकाला गया तो कितना टैक्स लगेगा। तो एक तरह से अगर एक मार्क्स में आया तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये 5 नंबर में आया है तो थोड़ा थ्योरी लिखेंगे। सबसे पहले लिख लेंगे कि एक ट्रक में कितना जगह है, 5 क्यूबिक मीटर का। तो यहाँ लिखना अ ट्रक कंटेन 5 क्यूबिक मीटर, या फिर ऐसे मीटर में करके क्यूब लगा सकते हो, 5 मीटर क्यूब। उसके बाद टोटल कितने ट्रक ले जाने हैं हम लोग को, 12 ट्रक ले जाने हैं। तो 12 मल्टीप्लाई 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 60 मीटर क्यूब। और हम लोग को 1 मीटर क्यूब का कितना रुपये लग रहा है, 20 रुपये। तो टोटल यहाँ लिखेंगे, पहले लिख लेंगे 1 मीटर क्यूब टैक्स हम लोग को कितना लग रहा है, 20 रुपये, रुपीज़ में 20। तो हमारे पास कितना है, 60 मीटर क्यूब, 60 मीटर क्यूब का पूछा है, टैक्स कितना होगा, तो हो जाएगा रुपीज़ 60 मल्टीप्लाई 20, जो कि आ जाएगा 1200 रुपये। तो 1200 रुपये टैक्स लगेगा। देखो ये 5 नंबर में है, कितना इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मतलब सिलेंडर के बेस का एरिया दिया हुआ है और उसकी हाइट दी हुई है। तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम, वॉल्यूम बताना है कि क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आ गए और नहीं बना तो शर्मनाक वाली बात है। देखो एक सिलेंडर बनाते हैं और मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये हमारा सर्कल है, सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल गिवन है, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर, और जो कि कितना है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और हम लोग को क्या गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर, यहाँ लिख लेना हाइट ऑफ सिलेंडर, जो कि कितना है 13 सेंटीमीटर, फुल फॉर्म लिखना है हाइट ऑफ सिलेंडर। और हम लोग को पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का अगर फॉर्मूला पता है तो बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर और एच। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो पहले से दी हुई है और एच भी दिया हुआ है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर। इतना इजी क्वेश्चन आया है। तो यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, जो कि है 1386 मल्टीप्लाई 13, इनको मल्टीप्लाई कर लेना, तुम लोग के ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूँ, आंसर ला लेना, कमेंट में करके बताना कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर क्यूब। अगर कंफ्यूजन होता है कि वॉल्यूम कैसे पता चले, एरिया कैसे पता चले, तो याद कर लो, जब भी स्क्वायर दिया हो, सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर बोले, या मीटर स्क्वायर, मीटर सेंटीमीटर, मतलब मीटर, अरे मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर, ऐसा बोले, स्क्वायर में जब भी दिया हो तो एरिया, और क्यूब में जब भी दिया हो, क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ क्यूबिक या फिर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो, तो क्या होता है वॉल्यूम, याद कर लो। ठीक है, रेडियस हम लोग को दिया हुआ है 2, तो फाइंड करना है होल सरफेस एरिया। तो हम लोग को वही सेम डायग्राम बनाओगे तो बना लेना, एक डायग्राम ऐसे क्वेश्चन में बनाने से क्या होता है ना, नंबर मिल जाता है इजीली। तो एक डायग्राम बना लेना सिलेंडर, जिसमें हम लोग को वॉल्यूम दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर क्यूब, रेडियस दिया हुआ है, फुल फॉर्म लिखना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ सिलेंडर, जो कि है 2 सेंटीमीटर, और हम लोग को क्या निकालना है, होल सरफेस एरिया, यहाँ पे लिख देते हैं होल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, फुल फॉर्म लिखना सबका, जो कि होता है फॉर्मूला अगर याद होगा तो 2 पाई आर प्लस एच, ए वाला हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें देखोगे तो एच की वैल्यू नहीं पता है हम लोग को, तो एच निकालना पड़ेगा। तो ये वाला वॉल्यूम को हम लोग लेके चलते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कितना, अभी पढ़े थे पिछले क्वेश्चन में,
पाई आर स्क्वायर एच, और जो कि वैल्यू दी हुई है 44। यहाँ पे हम लोग पाई की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू दी हुई है 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं। एच बराबर 44। अगर मैं इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर दूं तो 22 × 2 × 2 मतलब 4 लिख देता हूँ, 2 का स्क्वायर, और अपॉन में 7 × h इज इक्वल टू 44। अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं, h निकालना है तो ये वाला वैल्यू को उधर भेज दो, तो ये उधर जाते ही उल्टा हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ से हम लोग को h की वैल्यू निकल जाएगी 44 × 7/22 × 4। अगर मैं 4 के टेबल से इसको काटूं तो आएगा 11, 11 के टेबल से इसको काटूं तो आएगा 2। तो हाइट हमारा निकल गया है 7 और नीचे में 2 बचा है, सेंटीमीटर लगा दो, तो 7/2 हमारा हाइट मिल गया है। इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर। 7 का आधा 3.5, 7.5। अगर मैं इसमें वैल्यू रख दूं तो ये हो जाएगा 2 × 22/7। रेडियस हमारे पास है 2 और इसको और इस रेडियस को ऐड करना है यहाँ पे, जो कि आ जाएगा 5 पॉइंट कितना आएगा 5.5। अब यहाँ पे इन वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 484, और अगर इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर हम लोग को आ जाएगा 69.14। ठीक है, तो ये हम लोग का फाइनल आंसर निकल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये आज का वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देना। ठीक है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला है कि नीरज के पास आम है, और इस टाइप के क्वेश्चन में मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो गए, जो कि 3 गुना है मयंक से। मयंक के पास जितना भी आम है उसका 3 गुना नीरज के पास है। तो मयंक के पास कितना आम है, मान लेते हैं मयंक हैज x मैंगोज। ठीक है, तो नीरज के पास कितना हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ मैं, उतना लंबा नहीं लिखते। नीरज के पास कितना हो जाएगा, 3 गुना मतलब 3x। ठीक है, मयंक के पास x है तो नीरज के पास 3x, 3 गुना। आगे बोलता है मयंक को दिया जाए, गिवन मोर, यहाँ देखो मोर बोला है, जब भी मोर बोले मतलब जोड़ना है। मयंक को कितना दिया जा रहा है, मयंक का x है, उसमें कितना दिया जा रहा है 8। ठीक है, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मयंक को दिया गया 8, नीरज को 6 दिया गया। नीरज की वैल्यू 3x है, नीचे में रख लेते हैं, क्यों, क्योंकि आगे जाके रेशियो में बदलने वाला है, तो नीचे में रख लेते हैं 3x + 6। तो दोनों का रेशियो जो है वो बन जा रहा है 1/2। तो हम लोग को बताना है कि दोनों के पास कितने क्वेश्चन है, मतलब कितने मैंगोज है। तो अगर याद करोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग अभी शुरू में बनाए थे। ठीक है, याद करो, इस टाइप के क्वेश्चन बनाए थे। कैसे किए थे कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए थे, इस 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिए थे, तो 2x + 8 2 = 16 हो जाएगा। इसको उधर मल्टीप्लाई करोगे तो एक कुछ है ही नहीं, 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई बदलता नहीं, 3x + 6 हो जाएगा। ये 6 को इधर लेके आ जाएंगे और ये 2 को उधर ले जाएंगे, तो 2 में यहाँ हो जाएगा 16 - 6, इधर हो जाएगा 3x - 2x, तो इधर माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा x, मतलब x की वैल्यू आ गई 10। और x की वैल्यू किसका है, मयंक के पास। तो मयंक के पास कितने आम हो गए, 10, और नीरज के पास कितने हो जाएंगे, 3 × 10, जो कि हो जाएगा 30। तो नीरज के पास 30, मयंक के पास 10। तो ये हमारा था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारा क्वेश्चन मैं एक एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा और एक 10वां। तो टोटल 10 क्वेश्चन हम लोग किए हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करो।